हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5। ठीक है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 हमने कर दिया है। पूरे प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आज 2.5 सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। आप मेरे पीछे देखे होगे कुछ चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स लिखा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा सिंबल है। इस जो ट्रायंगल का सिंबल है ना, इसे हम कहते हैं बच्चों डेल्टा। क्या कहते हैं बच्चों? डेल्टा। ठीक है, ठीक है बच्चों, इनको कहते हैं डेल्टा। अब ये जो डेल्टा है इसका क्या फॉर्मूला है बच्चों, ये आपने 2.4 में सीख लियो वो। तो क्या है उसका फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद आया? बी स्क्वायर माइनस 4ac हम 2.4 में यूज किए थे इसको। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। अंडर रूट के अंदर वाला वैल्यू ये था बच्चों। ठीक है, ये ए बी सी कैसे आ रहे? स्टैंडर्ड फॉर्म से आ रहे बच्चों। हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था। ठीक है, हमने क्या सीखा था? एक स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था बच्चों? वो स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी वही वाले ए बी सी है बच्चों। ठीक है, सो इसको सॉल्व करके अगर आपका वैल्यू 0 आता है, क्या आता है बच्चों? 0 आता है, तो जो आपका रूट होगा, ठीक है, जो यानी कि जो आंसर आएगा वो रियल और इक्वल रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? रियल एंड इक्वल। सेकंड देखो, इसको सॉल्व करके अगर आपका जो वैल्यू आ रहा है वो 0 से बड़ा आ रहा है। किससे आ रहा है? 0 से बड़ा बच्चों। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आप सॉल्व कर रहे हो और 0 से बड़ा आ रहा है, तो जो आपका नेचर ऑफ रूट रहेगा वो होगा रियल एंड अनइक्वल बच्चों। ठीक है, अनइक्वल इक्वल तभी रहेगा जब वो 0 हो, 0 से नहीं होगा तो अनइक्वल। ठीक है, और अगर वो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव में आ रहा है तो बच्चों क्या होगा? नॉट रियल। क्या होगा बच्चों? नॉट रियल। ये आपको बेसिक एकदम, अभी मैं ये जो बेसिक चीजें बता रहा हूँ एक्सरसाइज चालू करने से पहले, तो ये आपको पता होनी चाहिए। डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल। अगर 0 से बड़ा हुआ तो रियल एंड अनइक्वल। अगर 0 से छोटा हुआ बच्चों तो क्या होगा? नॉट रियल। और ये डेल्टा निकालते कैसे हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac से बच्चों। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब बच्चों आपके राइट साइड में ये दो कुछ अलग प्रकार के लोग दिख रहे होंगे। ये कुछ अलग नहीं है बच्चों, ये है अल्फा एंड बीटा। क्या है बच्चों? अल्फा एंड बीटा। अब ये अल्फा एंड बीटा क्या है? आपने इससे पहले 2.4 में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये आपने कर लिया बच्चों। सो जिसके पास प्लस होगा वो होगा अल्फा, जिसके पास माइनस होगा वो होगा बीटा, यानी कि माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके पास प्लस है ना बच्चों, सो ये है अल्फा 2 है। एंड माइनस वाला माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है, ये होगा बच्चों बीटा। ठीक है, सो याद रखना ये सिंबल डिसाइड करता है कि अल्फा होगा या फिर बीटा। ठीक है, अल्फा या बीटा आपको निकालने बोला तो। फिलहाल एक्सरसाइज में क्या काम आएगा बच्चों? एक्सरसाइज में काम आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब फिर से ये चीजें आपको दिख रही है, कहाँ से आई? सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से आई। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 अगर मैं दे दूं बच्चों, सो ए क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, बी क्या होगा बच्चों? बी होगा 2, सी क्या होगा बच्चों? सी होगा 5। तो यानी कि बी की जगह बी रखोगे तो -2 डिवाइड बाय 1 और यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 1। समझ में आ गया? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये डॉट है ना बच्चों, डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज से यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी कभी बच्चों ये अल्फा और बीटा कौन है? ये रूट्स है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, हमने देखा है, क्योंकि स्क्वायर लगा है उसमें तो 2 रूट्स होते हैं। अब जो रूट जिसमें पॉजिटिव होगा वो अल्फा है, जिसमें नेगेटिव होगा वो बीटा है बच्चों। अगर आपको अल्फा और बीटा ही दे दिया हो और बोला हो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था वो बताओ, तो क्या करोगे आप? तो ये वाला यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला इसमें पुट करोगे। फॉर्मूला क्या है बच्चों?
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब ये वाली चीज, ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो भी होगा वो रखोगे, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दोगे तो आपका जो इक्वेशन है वो आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल लिया था ना बच्चों, अगर मुझे ये ना पता हो कि ये दे दिया हो, तो अगर मुझे दे दिया हो माइनस बी, सपोज कर रहे हो -2 डिवाइड बाई 1 यानी कि -2 आएगा, और यहाँ पे क्या आता अगर मैं पुट करता तो 5 डिवाइड बाय 1 यानी कि 5 आता। और ये इक्वेशन तो आपको पहले दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इक्वेशन, है ना, लेकिन ये इक्वेशन आपको नहीं दिया होगा, ये इक्वेशन आपको नहीं दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, और सिर्फ ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा दिया होगा, तब ये इक्वेशन कैसे ला सकते हैं। देखो अभी अल्फा प्लस क्या बीटा क्या है -2, तो यहाँ पे क्या करूंगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस -2 बाद में एक्स प्लस मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों 5 है इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो क्या वो इक्वेशन ये इक्वेशन सेम दिख रहा है, सेम है ना बच्चों, है ना। तो अगर आपको ये इक्वेशन ही नहीं दिया हो, उसकी जगह ये रूट्स भी दे दिए हो इनका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो भी आपका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपको वो जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा। ये कुछ बेसिक था बच्चों एक्सरसाइज 2.5 चालू करने से पहले। अब हम एक्सरसाइज 2.5 चालू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। ये जो भी आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह दे के रखा है उसको आपको कंप्लीट करना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखते हैं। आपको दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो तो क्या आ रहा है बच्चों 5, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का निकाल रहे हो दूसरा तो क्या आ रहा है -5। आपको बोला है दोनों का नेचर बताओ। तो बच्चों बहुत सिंपल है, जब भी प्लस में दिया हो, जब भी प्लस में दिया हो मतलब वो क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या आएगा रियल और अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल बच्चों, ठीक है, इक्वल नहीं, इक्वल तब यूज करोगे जब 0 आएगा। नीचे देखोगे बच्चों तो क्या गिरेगा आपको -5। सो -5 क्या होता है, नॉट रियल, कभी भी माइनस में आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों याद रखना क्या होगा नॉट रियल। तो लिखोगे रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स आपको दिया है -7, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको दिया है 5, आपको बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या था बच्चों फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x फिर प्लस करके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू बच्चों 0। सो यानी कि आपको सम ऑफ रूट्स कितना दिया है -7, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है बच्चों 5 इक्वल टू 0, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस, एंड यहां पे क्या है बाजू में x, तो इसके पास क्या लग जाएगा 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये उठा के यहाँ पे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है, इसका भी आंसर हो गया। अब आपको बोला है अल्फा प्लस बीटा निकालने एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा निकालने, ठीक है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। आपको मैंने सिखाया था अल्फा प्लस बीटा और मल्टीप्लाई बाय बीटा में क्या करना है। यहाँ पे -b/a था, यहाँ पे c/a था, -b/a एंड c/a, यानी कि यहाँ पे जो b है वो आपको लिखना है, ठीक है। ये है आपका b इक्वल टू -4, ये है आपका a इक्वल टू 2 बच्चों, ये है आपका c इक्वल टू -3, ठीक है। चलो फटाक से करते हैं फिर, -b, अभी यहाँ पे तो पहले से ही माइनस लिखा है, -4 डिवाइड बाय a बोला है 2 बच्चों, माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय 2, आंसर आया आपका 2, 2 1 2 2 से क्या आया बच्चों आंसर आपका आया 2। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे c का वैल्यू क्या है -3, सो -3 डिवाइड बाय a का वैल्यू क्या है बच्चों 2। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है, नहीं। सो आपका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों -3/2,
2 -3/2। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल था, इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, उसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। मैंने आपको पहले भी बोला डेल्टा जो ट्रायंगल का सिंबल है उसको हम बोलते हैं b² - 4ac, और b² - 4ac को बच्चों हम बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac है बच्चों, ठीक है। तो इसमें फटाफट क्या करोगे आप, कंपेयर करोगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन किसके साथ, विथ ax² + bx + c = 0 के साथ बच्चों। जैसे आप कंपेयर करोगे a का वैल्यू आपको आ जाएगा 1, b का वैल्यू बच्चों आपको आ जाएगा 7, c का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1। नाउ b² - 4ac यहाँ पे पुट करो फॉर्मूले में वैल्यूज, b² यानी 7² बच्चों, -4 × 1 × -1 है तो ब्रैकेट बना लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 7 का 49 बच्चों, माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस बच्चों, 4 × 1 = 4। अब दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 53। क्या आंसर आ रहा है बच्चों, 53। इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट उन्होंने बोला है निकालने के लिए उसका आंसर आ गया 53। बहुत ही सिंपल बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 2 में और भी सम्स है, और भी सम हम देखते हैं, और आप फटाफट जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सम है एंड ये थर्ड सम है। सेम चीज़ करना है आपको, निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। फटाफट करते हैं फिर। सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे बच्चों, कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन किसके साथ, विथ ax² + bx + c = बच्चों 0। फिर a का वैल्यू आपको आया 2, b का वैल्यू आया बच्चों -5, c का वैल्यू आया बच्चों 10, ठीक है। नाउ क्या करोगे आप, पुट करोगे बच्चों इसको किसमें, b² - 4ac फॉर्मूले में। b² मतलब -5 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 10 बच्चों। अब -5 का स्क्वायर करोगे बच्चों 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, -4 × 2 = 8, 8 × 10 = 80 और माइनस का साइन, ठीक है बच्चों। अब इसको आप माइनस करोगे कितना होगा, 10 में से 5 गया 5 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, और बड़े नंबर का साइन, यानी कि यहाँ पे जो आपको आ रहा है b² - 4ac वो क्या आ रहा है बच्चों, -5 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगला सम भी देखते हैं। अगले सम में बच्चों आपको अंडर रूट दिख रहा है, तो अंडर रूट दिख के आपको घबराना नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए आपका पूरा। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ किसके साथ बच्चों, ax² + bx + c = 0 के साथ। तो a वैल्यू मिल जाएगा आपको √2, b आपको मिलेगा बच्चों 4, c आपको मिलेगा 2 √2, ठीक है बच्चों। सो देयरफॉर b² - 4ac जो फाइंड करना है, b का वैल्यू तो 4 है, सो 4 का स्क्वायर -4 × a √2 × 2 √2 c का वैल्यू, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर बच्चों 16 आता है माइनस। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है बेसिक में, √2 से √2 मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू होगा और आप मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो यानी कि बच्चों यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 × ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया बच्चों, खाली 2 हो गया, और ये अकेला बच गया, इसको भी यहाँ लेके आ गया। तो टोटल ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो खाली 2, यानी √2 × √2 सिर्फ 2 आता है बच्चों। तो यहाँ पे वो लिख दिया मैंने, और ये जो 2 बचा था ना √2 के पहले वो भी लिख दिया। अब 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 बच्चों, 16 - 16 कितना आ रहा है, 0। सो b² - 4ac का वैल्यू आ रहा है बच्चों 0, ठीक है। बहुत ही आसान सम था। अब इसी की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है।
बस क्या फर्क है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नेचर ऑफ रूट भी पूछा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी आपको वैल्यू आ रहा है उसके बाद आप बताओ कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। यानी डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होता है बच्चों, रियल एंड इक्वल। अगर डिटर्मिनेंट जो डेल्टा है वो डेल्टा अगर आपका 0 से बड़ा होगा तो रियल एंड क्या होगा, अनइक्वल। अगर वो जो डेल्टा है मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो अगर 0 से छोटा हुआ मतलब माइनस में हुआ तो नॉट रियल होगा। जैसे कि देखो 55 किसमें बच्चों, माइनस में। अगर इसका मुझे नेचर ऑफ रूट निकालना पड़ता तो मैं क्या करता यहाँ पे लिखता नॉट रियल, एंड यहाँ पे क्या लिखता मैं, रियल एंड इक्वल। तो फटाफट बच्चों ये सम आप अपने बुक में नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हमने अभी बोला, सेम डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट आपको डिटरमाइन करना है कि ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट डिटरमाइन करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। सेम फटाफट कर देते बच्चों इसको। सो क्या होगा, सेम कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर कर रहे हो बच्चों आप, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो a का वैल्यू बच्चों आया 1, b का वैल्यू बच्चों आया -4 एंड c का वैल्यू बच्चों आया 4। अब आपको बोला है नेचर ऑफ रूट यानी डेल्टा निकालने, तो डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये वैल्यू होता है डेल्टा का। देयरफॉर अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पुट करते हैं, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 4 बच्चों, -4 का स्क्वायर करोगे आप 4 4 16, -4 4 16, 16 में से 16 गया 0 बचा बच्चों। सो डेल्टा का वैल्यू क्या है आपका 0। जैसे ही 0 आया तो क्या बोलोगे यहाँ पे, जो नेचर ऑफ रूट क्या है, देयरफॉर रूट्स आर क्या होगा, रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्यों, क्योंकि 0 है और इक्वल भी है 0 के, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल आ जाएगा, बहुत ही सिंपल बच्चों। सेकंड वाला सम देखते हैं। सेम सबसे पहले आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, किससे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से बच्चों। a का वैल्यू क्या है आपका 2, b का वैल्यू क्या है बच्चों -7, c का वैल्यू क्या आया 2। a b एंड c ये तीनों वैल्यू आपको मिल गए। फटाफट यहाँ पे नेचर ऑफ रूट यानी कि डेल्टा निकालना है, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है बच्चों -7 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू यहाँ सी का भी वैल्यू क्या है बच्चों 2। सारे के सारे किस में है, मल्टीप्लाई में। 7 7 ज़ा 49, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा क्या होता है बच्चों 16, ठीक है। 9 में से 6 गया 3 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, प्लस में आया है यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू, क्या आ रहा है बच्चों डेल्टा का वैल्यू +33। देयरफॉर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या होगा, डेल्टा बड़ा होगा 0 से, यही कंडीशन है ना, जब ये कंडीशन होता है डेल्टा बड़ा होता है 0 से, सो क्या होता है बच्चों, तो रूट्स आर बड़ा है यानी कि रियल तो है ही, बट रियल एंड अनइक्वल, इक्वल नहीं है बच्चों, ठीक है। एकदम सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अभी इसी का एक लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो भी हम फटाफट कर लेते हैं। तो जल्दी से बच्चों ये अपने बुक में लिख लो। तो बच्चों लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 3 का, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0 दिया है आपको। तो फटाफट क्या करोगे, पहले आप करोगे कंपेयर, ठीक है बच्चों, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए आपका पूरा, विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर बच्चों a का वैल्यू आया 1, b का वैल्यू आया 2 एंड c का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 9, ठीक है। 1 2 एंड 9 आपको आ गया। इसके बाद आपको डेल्टा फाइंड करना है, डेल्टा का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों। b का वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई, a का वैल्यू बच्चों क्या है 1, c का वैल्यू क्या है 9।
सो 2 का स्क्वायर मतलब 4 एंड 9 4 ज़ा 36। आप इसको माइनस को 36 में से 4 गया कितना बचा 32, बड़े नंबर का साइन माइनस, यानी कि जो डेल्टा आपका आ रहा है वो डेल्टा 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो रूट्स है, रूट्स आर रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल बच्चों, ठीक है, एकदम सिंपल है ना। माइनस में दिखा तो रूट्स आर नॉट रियल, ये इससे छोटा, 0 से छोटा जो भी वैल्यू होता है बच्चों वो तो माइनस ही होता है, ठीक है। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 के सम की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट आप ये सम लिख लीजिए। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है फॉर्म करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, किससे, ये रूट्स दिया है, ये दोनों क्या है, रूट्स। हमने देखा था बेसिक में अल्फा और बीटा क्या होते हैं, रूट्स। तो यानी कि इसमें से बच्चों एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। सो अल्फा एंड बीटा इसमें पुट करके हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और फिर जो इक्वेशन बनेगा वैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले क्या करोगे, लेट करोगे, सपोज कर दोगे लेट अल्फा जो है वो 0 है एंड जो आपका बीटा है वो क्या है 4। अब हमको इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, देखो यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए बच्चों हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये सारी चीजें चाहिए। सम ऑफ रूट्स मतलब बच्चों अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है बच्चों अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और यहाँ पे आगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे फटाफट वैल्यूज डालते तभी तो पता चलेगा। सो अल्फा प्लस बीटा पहले निकालते, अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस 4 कितना होता है बच्चों, 4 ही होता है। ऑल्सो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होगा बच्चों, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 0 हो गया। दोनों वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा यानी 4। सो 4x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो हमको आया 0 इक्वल टू 0, 0 तो चले गया। तो क्या बचा बच्चों आपका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। बहुत ही आसान और सिंपल सम था बच्चों, है ना, बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले सम में। सेकंड वाले सम में भी सेम, पहला वाला जो नंबर है उसको अल्फा, सेकंड वाला जो नंबर है उसको बीटा, उसके बाद उसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा निकालोगे। उसके बाद ये आपको मैंने बेसिक फॉर्मूला दिया था उसमें पुट करके सॉल्व करेंगे। करते फटाफट सॉल्यूशन। लेट, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों पूरा, अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू -10। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा अगर आप देखो तो 3 प्लस -10 यानी कि -7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, अगर मैं एक स्टेप और बता दूँ तो होगा 3 -10। अभी 10 में से 3 गया तो 7 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस। आगे बढ़ते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा बच्चों क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -10, 3 10 क्या होता है बच्चों 30 और माइनस का साइन, बहुत ही आसान। नाउ अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ पे पहला माइनस आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू बच्चों क्या होगा 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, अल्फा प्लस बीटा आपका आया -7x, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा आया बच्चों -30 इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बच्चों +7x, अब यहाँ पे प्लस माइनस बच्चों -30 इक्वल टू 0। आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपको दिया था रूट्स, और रूट्स के मदद से आपको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल था बच्चों दोनों सम। इसी तरीके से आगे वाले 2 सम भी हम लोग देखते हैं। फटाफट आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आगे के 2 सम ये हैं, हाफ और -12, 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5। थर्ड वाला सम फटाक से सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप सपोज करोगे कि लेट अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू बच्चों 1/2, लेकिन आगे माइनस में। आगे अल्फा प्लस बीटा निकालो बच्चों, हाफ माइनस 1/2,
प्लस माइनस कैंसिल होके बच्चों आया 0, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा सॉल्व करोगे बच्चों हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/2 और वो भी किस में है माइनस में, तो सॉल्व करोगे तो 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा क्या आएगा 4, तो -1/4 आ जाएगा बच्चों। नाउ जो भी आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू 0 बच्चों। सो देयर फॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था बच्चों 0, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या था बच्चों 1/4 इक्वल टू 0। देयर फॉर एक्स स्क्वायर ये तो पूरा 0 हो जाएगा, हट गया, 1/4 इक्वल टू 0। सो बच्चों ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में बच्चों क्या दिया आपको, 2 अल्फा बीटा, इसमें रूट दिख रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कभी देख के कोई भी घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेट अल्फा इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 5 एंड जो बीटा है इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 5 बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा पहले निकालते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट प्लस में है, अंडर रूट माइनस है में बच्चों कट हो गया, एंड 2 और 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा 4। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा देखते हैं बच्चों, इसमें क्या होगा, 2 माइनस अंडर रूट 5 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 प्लस अंडर रूट 5 से बच्चों, ठीक है, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी ये दोनों a माइनस बी और a प्लस बी की तरह दिख रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों एक फॉर्मूला लग जाएगा कुछ इस प्रकार का, a माइनस बी और a प्लस बी कभी भी आपको दिखता है, सो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं हम बच्चों, तो फटाक से वही कर देते हैं। सो यानी 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर बच्चों, सो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 वैल्यू आया -1, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों -1, ठीक है, बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नाउ जो भी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बच्चों क्या है 4x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा बच्चों क्या है -1 इक्वल टू 0। लास्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, बहुत ही सिंपल था बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सम हमने कर दिया। आइए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट आप ये सम लिख लीजिए बुक में या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन, ये दिया है आपको। सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको दिया है वो इक्वेशन क्या करना है आपको, कंपेयर करना, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0, कंपेयर करो फटाफट, किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बच्चों। सो a का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 1, b का वैल्यू क्या हो गया -4, आगे देखो -4 सिर्फ नहीं लिखना आपको -4 सिर्फ नहीं लिखना, उसके आगे ये जो k है ये भी तो कोई तो नंबर है, एंड यहाँ पे जो c होगा वो ये पूरा होगा बच्चों, ठीक है। सो यहाँ आगे क्या लग जाएगा, k भी लग जाएगा, उसके साथ c का जो वैल्यू है वो है k प्लस 3, बहुत ही सिंपल। अब ये आपको पूरे a b c के वैल्यू हो गए। अब आपको अल्फ़ा और बीटा भी सपोज करना है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये अल्फ़ा और बीटा बच्चों एक वेरिएबल जैसा काम करता है, तो आपको पहले बताना पड़ता है कि वो कौन है, तो हमने बता दिया कि वो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अगर वो रूट्स है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा वो निकालो, उसके बाद अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होगा, हमने देखा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, एंड ये सी बाई ए होता है। माइनस बी मतलब कि
-4k डिवाइड बाई ए क्या है बच्चों 1, ठीक है, ए क्या है बच्चों 1। आगे बढ़ते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों सी k प्लस 3 और नीचे 1, ठीक है। सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा आपका आया 4k, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा आपका आया k प्लस 3 बच्चों, ठीक है। सो ये दोनों हो गए आपके यहाँ पे रूट्स का प्लस और मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये नहीं पूछा है, आपको पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ के, आपको बोला गया है के का वैल्यू फाइंड करना है। अभी हमने के नहीं फाइंड किया, के फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन में बोला है जो भी सम ऑफ द रूट्स है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो डबल है उनके प्रोडक्ट से। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, बच्चों कंडीशन के हिसाब से सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा अगर आप करोगे, अल्फा प्लस बीटा आप करोगे तो वो डबल होगा, डबल देयर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट्स के डबल मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के प्रोडक्ट के डबल होगा। अल्फा प्लस बीटा डबल प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा बच्चों क्या है 4k, 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है बच्चों k प्लस 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4k ये 2 यहाँ पे इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा, सो 2 इंटू के 2k एंड 3 2 ज़ा 6 बच्चों। ये प्लस है यहाँ के क्या हो जाएगा बच्चों 4k माइनस 2k इक्वल टू 6, 4 में से 2 गया 2 बचा बच्चों इक्वल टू 6, k यहीं पे 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके बच्चों क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 ज़ा, सो k का वैल्यू क्या आया बच्चों 3। बहुत ही आसान और सिंपल सम था, ठीक है। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर अभी हम 6 भी देखेंगे। अब फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बुक में लिख लो। आगे बढ़ते, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है अल्फा बीटा रूट्स है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 का। आपको ये फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और आपको फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बच्चों, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूलेज ऊपर मैंने लिखा है, वो फॉर्मूलेज कोई नए फॉर्मूलेज नहीं, आप उसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। जैसे देखो मैंने ऊपर लिखा है ये वाला, अब ये वाला फॉर्मूला आया बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर से आया, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी से आया। ए अल्फा है बी बीटा है बच्चों। वैसे ये वाला फॉर्मूला आया a प्लस बी होल क्यूब से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी से बच्चों, ठीक है, उसी से फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, अब अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ये देके रखा है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ दोनों आप फॉर्मूला देखोगे तो ए भी दिख रहा है, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा भी दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा भी दिख रहा है। सो पहले इनके वैल्यूज़ तो निकाल लेते, तो फटाफट पहले क्या करते वैल्यूज़ निकाल लेते बच्चों। जो दिया आपको वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करते, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो a मिल जाएगा बच्चों 1, b मिल जाएगा बच्चों -2, c मिल जाएगा बच्चों -7, ठीक है। आगे बढ़ते फिर अल्फा प्लस बीटा निकालते, माइनस बी बाई ए, सो -2 बाय 1 वैल्यू आया 2। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा निकालते बच्चों, c बाय ए -7 डिवाइड बाय 1, सो वैल्यू आया -7, दोनों निकल गया बच्चों, बहुत ही सिंपल। नाउ जो आपको बोला गया है, क्या बोला गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो निकालते। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोला गया बच्चों, तो यहाँ पे अल्फा दिख रहा है यहाँ पे बीटा दिख रहा है, इन दोनों को छोड़ के इसको उधर भेज दूंगा और फटाक से निकल जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझा तो और सिंपल, ये तो समझा ना, ये फटाक से हम लिख देते, एक काम करते, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको समझा था। अब बच्चों मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ ये यहाँ पे प्लस में है ना बच्चों, इसको यहाँ भेज दो। सो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे राइट साइड में बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये जो राइट साइड में बचा है बच्चों, यही तो हमें फाइंड करना है ना, तो ये राइट साइड में वैसे ही रहेगा।
और लेफ्ट साइड में क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन रफ करता हूँ, नीचे लिख दूंगा बच्चों, तो इसका आगे वाला सम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ लेफ्ट में बच्चों, ठीक है, और ये पूरे को राइट में, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था बच्चों हमको 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना आया था बच्चों -7। सॉल्व करते हैं इसको, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14 और दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 18। सो ये हमको मिल गया 18, बहुत ही सिंपल। ठीक है, नाउ जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर इसी का 6 का सेकंड वाला क्या था, उसमें था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको भी फटाक से सॉल्व करते बच्चों। ये कैसे करेंगे हम, देखो अल्फा प्लस बीटा सेम उसी तरीके से यहीं पे दिया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया है ना, तो इन सभी को उधर भेजना है। इसको क्या करेंगे उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पहले से बच्चों, सो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब पहले से, ये पूरा पार्ट यहाँ पे आया है, सो क्या हुआ माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एकदम सिंपल बच्चों। मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, क्यों, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पहले ही यहाँ पे निकाल ली है, तो फटाफट पुट करते। अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला था बच्चों 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा क्या निकला था बच्चों -7 और फिर प्लस वाला क्या था बच्चों 2। चलो यहाँ पे क्यूब का मतलब 2 को 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब माइनस माइनस तो यहाँ पे बच्चों प्लस हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 42। ठीक है, अब 42 और 8 करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका 50। तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब क्या आ गया बच्चों 50। बहुत ही सिंपल था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आसान था। सो फटाफट आप ये क्वेश्चन नंबर 6 अपने बुक में लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 7, आपको बोला गया है द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल है एंड इक्वल है। इसका मतलब है कि आपका जो डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा वो आएगा 0। रियल एंड इक्वल तभी आता है जब होता है बच्चों 0। एंड आपको बोला है फाइंड करने के। सो यहाँ पे देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक के करके दिया है, ठीक है, वेरिएबल, वो आपको क्या करना है फाइंड करना है बच्चों। तो फटाफट करते, ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले कंपेयर करोगे, कंपेयर कर लेते, ठीक है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ किससे बच्चों ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। सो आपको a का जो वैल्यू मिल रहा है वो है 3, b का जो वैल्यू मिल रहा है वो है k, c का जो वैल्यू मिल रहा है वो 12। ठीक है, आपको दिया है डेल्टा इक्वल टू 0, ये क्या है आपको दिया गया है गिवन। सो देयर फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये आपको बोला गया। सो देयर फॉर डेल्टा का वैल्यू क्या है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने लिख दिया। अब b का वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 0, के स्क्वायर ही होगा। अभी यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा क्या होता है बच्चों 12, और 12 इंटू 12 करोगे आप, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होता है 144। लेकिन अभी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों बच्चों पता, 12 इंटू 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ 12 स्क्वायर, है ना। और जैसे ही 12 स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे बच्चों एक सिंपल फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका फार्मूला क्या है बच्चों ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी 2 हो जाता है। तो बच्चों इसका भी हो जाएगा, यानी कि k माइनस 12 और फिर k प्लस 12। ठीक है, फिर उसके बाद इसको एक एक क्या करोगे आप इक्वेट करोगे, उसके बाद एक एक क्या करेंगे हम इक्वेट करते हैं, बगल में लिख देता हूँ। सो k माइनस 12 इक्वल टू 0 और k प्लस 12 इक्वल टू 0। k का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस, k का वैल्यू 12 आया। अब यहाँ पे k का वैल्यू प्लस है वहाँ जाके बच्चों माइनस 12, मतलब k के 2 वैल्यू है, एक प्लस 12 और एक
-12, बहुत ही आसान। सेम क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, वो है के एक्स और ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं डायरेक्ट a b c के वैल्यूज़ लिख देता हूँ। तो बच्चों के एक्स और ये ब्रैकेट में, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर तो इसको पुट करते हैं, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2 के एक्स हो जाएगा +6 = 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है वो कौन होता है, वो होता है बच्चों a, वो होता है बच्चों a, एंड ये होता है आपका b, ये होता है आपका c। फटाफट आप यहाँ पे लिख देना कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर + bx + c = 0। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ a का वैल्यू, a = k, b = बच्चों -2k एंड c = 6। बहुत ही सिंपल। अब क्या करोगे, अब ये कर दिया, अब आपको बोला गया है कि डेल्टा = 0। ये क्या है, गिवन दिया है बच्चों, डेल्टा यानी कि b² - 4ac बोला गया है कि बच्चों 0 है। सो देयरफॉर b क्या है, -2k का होल स्क्वायर -4 × k × 6 = 0। आगे सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर करोगे बच्चों, माइनस का साइन हट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो 4k² लग जाएगा बच्चों, यहाँ पे -6 4 = 24 और आगे k लग जाएगा =0। इस इक्वेशन पे बच्चों हम आ गए। अब इन दोनों में बच्चों कुछ कॉमन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ पे कॉमन है 4 × k × k, और यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चों, 4 के टेबल में 24 कब आता है, 6 × k। तो बच्चों अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे 4k क्या कर सकता हूँ मैं, सीधा सीधा बाहर ले सकता हूँ। 4k क्या कर सकता हूँ बच्चों, मैं बाहर ले सकता हूँ। देयरफॉर 4k मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पे 1k माइनस यहाँ क्या बचा 6 = 0। अब क्या बोल सकता हूँ बच्चों, मैं 4k = 0 बोल सकता हूँ या फिर k - 6, यहाँ पे दोनों मैं बोलता हूँ। सो 4k = 0 और k - 6 = 0। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों यहाँ पे 4k को =0 बता रहे और इसको भी =0 बता रहे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज आ सकते हैं। अब k में यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके बच्चों डिवाइड, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर वैल्यू विल बी 0, 0 डिवाइड एनी नंबर वैल्यू विल बी बच्चों 0। देयरफॉर k का वैल्यू क्या आ गया 0। एक वैल्यू ये दिख रहा है आपको। ठीक है, दूसरा वैल्यू देखते हैं कि यहाँ पे माइनस है, उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट से थोड़ा अलग है। यहाँ पे अगर k 0 आता है बच्चों, अगर k 0 आता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। कैसे मुझे पता चला, मुझे पता चला ये देख के, देखो बच्चों ये यहाँ पे k मल्टीप्लाई हो रहा है, k मल्टीप्लाई बाय, अगर 0 मल्टीप्लाई बाय x² तो 0 हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो सबसे पहला रूल है कि जो वेरिएबल होगा x² उसके आगे जो भी नंबर होगा यानी कि a, ठीक है, इसके आगे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं ना इसको, a। सो ये कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देयरफॉर k = 0 इज नॉट पॉसिबल, k = 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा k = 16, 6, k = 6 क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। सो इसी तरीके से बच्चों हमने बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से 2.5 भी ख़त्म कर दिया। इससे पहले मैंने 2.1, 2, 3, 4 भी करवाया है, और चैप्टर 1 और अलजेब्रा का और चैप्टर 1 ज्योमेट्री का, ये दोनों भी हो गया बच्चों। ज्योग्राफी भी मैंने चालू किया। सो आप मेरे चैनल में जाके, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, अपने वो फ्रेंड्स को शेयर करिए जिन्हें बहुत नीड है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।